सर मैक खोल लीजिए, मैक। ये तो गुदराम रे बाबा कौन सो पास्टर जी आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। सब लोग आपका माइक को बंद कर दीजिए प्लीज। अभी आवाज आई है? यार ओके ओके, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे आप लोगों के बीच में लेकर आया इस जूम मीटिंग में। और सचमुच आज की शाम आप सबके लिए अद्भुत शाम रहेगी। ये सचमुच पवित्र आत्मा का समय है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पाम संडे है। आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा पाम संडे का। एक्चुअली ये संडे एक यादगार के रूप में हम मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि संडे में, इस इतवार के दिन, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे, यरूशलेम जाने की तैयारी में थे और उन्हें परमेश्वर की एक महान योजना को यरूशलेम के अंदर अंजाम देना था। और ये महान योजना क्या थी? ये महान योजना थी कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाए, पकड़वाया जाए और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया जाए, क्रूस पर मार दिया जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है सभी के पापों का प्रायश्चित ठहरे और उसके नाम में तमाम जगत के लोगों को जो विश्वास करेंगे क्षमा प्राप्त हो। जैसा बाइबल में लिखा है, उसी के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। तो एक बड़ा यज्ञ होने के लिए जा रहा है। एक बड़ी योजना को प्रभु यीशु मसीह पूरा करना चाहता है यरूशलेम में जाकर, कि अपने प्राणों की आहुति दे, अपनी जान को लोगों के लिए कुर्बान कर दे, ताकि उसके नाम में परमेश्वर लोगों के पापों को क्षमा करे। तो इस समय हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 11, उसका 1 से लेके 11 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए
औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसाना। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महान योजना को पूरा करने के लिए यरूशलेम को जाना चाहते हैं। और ये महान योजना मैं बता चुका हूं। ये महान योजना है कि परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मारा जाए, कब्र में गाड़ा जाए और तीसरे दिन जीवित हो, और वो प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए जीवित रहे और लोगों के पापों की क्षमा करता रहे, लोगों को उनके पापों से उनका उद्धार करता रहे। इस महान योजना के तहत यीशु मसीह यरूशलेम को प्रस्थान करने वाला है, लेकिन इससे पहले उसको एक सवारी चाहिए जिस पर वो बैठकर यरूशलेम को जाए। और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बोलता है कि फलाने गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे तुम खोलकर मेरे पास ले आओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर किसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो पहले वो उसके बंधनों को खोलता है, उसके ऊपर पड़े पाप के बंधनों से उसे मुक्त करता है, बीमारी के बंधनों से उसे मुक्त करता है, तो मैं तरह तरह के श्रापों से मुक्त करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर बहुत सारे श्रापों और बंधनों से मुक्त कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह इस गधी के बच्चे को बंधनों से पहले मुक्त करता है, उनको बोलता है उसको खोल लाओ, बंधा हुआ है। जब कोई भी किसी भी बंधन में होता है, बंधन में होते हुए वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर इस बात को जानता है, इसलिए परमेश्वर हर प्रकार से हमें बंधनों से मुक्त करता है, आजाद करता है हमें, और हमें अपनी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ये लोग जाते हैं, उसे खोलते हैं, लोग रोकते हैं, ये तुम क्या करते हो? और यीशु ने पहले बता दिया, अगर वो तुम्हें रोके उन्हें बता देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, प्रभु को इसका प्रयोजन है, ये प्रभु के काम का है। प्रभु इसे काम में लाना चाहता है, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन से परमेश्वर का प्रयोजन है, अगर आपके जीवन से परमेश्वर की योजना है, अगर परमेश्वर आपको अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो परमेश्वर आपको जरूर बंधनों से मुक्त करेगा। तमाम बीमारियों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से, तकलीफों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा, ताकि आप आजाद होकर, आप चंगे होकर, आप छुटकारे पाकर परमेश्वर की महिमा करें और प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएं। ये गधी के बच्चे को खोल लाते हैं, गधी का बच्चा आजाद हो चुका है। और एक बात मैं और बता दूं, बाइबल इस गधी के बच्चे में एक खामी बताती है, इसके बारे में एक बात बताती है कि इस पर कभी कोई पहले नहीं चढ़ा था। मतलब ये गधी का बच्चा निकम्मा था, कमजोर था, ये किसी के इस्तेमाल का नहीं था, इसलिए कभी इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ा,
सबने इसे निकम्मा जाना कि ये सवारी के योग्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो किसी के काम का नहीं, वो परमेश्वर के काम का है। हालेलुया। मैं भी बहुत निकम्मा था। तरह तरह के ऐब, तरह तरह के पाप, बुराइयां, कमियां मेरे जीवन में आ चुकी थी। 26 साल की उम्र तक मैं एक पक्का शराबी, नशेड़ी बन चुका था। और मेरे पिताजी बोलते थे, मेरे फादर साहब बोलते थे, ये मेरी सबसे निकम्मी औलाद है। हालेलुया। जो सबसे निकम्मी औलाद थी, परमेश्वर ने उसी को चुन लिया। ये गधी का बच्चा लोगों की नजरों में निकम्मा था, सवारी के काबिल नहीं था, इसी को परमेश्वर ने चुन लिया। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग इस बात को सोचते होंगे, मैं तो निकम्मा हूं, किसी काबिल नहीं, मैं किसी काम का नहीं। लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, वो आपके निकम्मेपन को दूर करेगा और वो आपको योग्य बनाएगा, वो आपको काबिल बनाएगा और वो आपको अपनी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं निकम्मा था, परमेश्वर ने मुझे बुला लिया और निकम्मेपन से मुझे आजाद कर दिया। नशे के बंधनों से मुझे आजाद किया, पाप के बंधनों से मुझे आजाद किया और आजाद करके यीशु मसीह, उसने मुझे अपना लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे अपना लिया, अपना बना लिया, अपने लिए चुन लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपने माँ बाप के काम का नहीं, रिश्तेदारों का, समाज के किसी के काम का नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर के काम का बना। हालेलुया। मैं निकम्मा था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से, उसके अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं परमेश्वर की सेवा को कर सकूं, मैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकूं। सच में परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह, प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे आजाद करके उस परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। 28 साल हो चुके हैं, मैं प्रभु की सवारी हूं, प्रभु मेरे ऊपर सवार है और प्रभु मुझे अपनी महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इस निकम्मी निकम्मी औलाद को, जो गधे का बच्चा है, जो किसी के काम का नहीं, उसको परमेश्वर पूरी तरह आजाद करता है हर प्रकार के निकम्मेपन से, और लोग उसे यीशु के पास लाते हैं। और यीशु मसीह तैयार हो चुका है इस गधी के बच्चे की सवारी करने के लिए। हालेलुया। जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, जो निकम्मा था, सवारी के योग्य नहीं था, उसी पर यीशु मसीह सवार हो जाता है। और जब यीशु मसीह सवार होने लगता है, उससे पहले ही गधी के बच्चे का सम्मान होना शुरू हो जाता है। गधी के बच्चे के ऊपर लोग अपने कपड़े उतार उतार कर उसको पहना देते हैं, उस पर लाद देते हैं। ये गधी का बच्चा जो निकम्मा था, लोगों की नजर में तुच्छ था, किसी काम का नहीं, आज वो यीशु के काम का है। इसीलिए लोग उसका आदर करने लगे हैं, उसका सम्मान करने लगे हैं। अपने कपड़े उतार उतार कर उसकी पीठ पर सजा देते हैं। ये गधी का बच्चा आज लोगों के कपड़े पहने हुए है, आज इसका सम्मान बढ़ चुका है। मैं आपको बता दूं, अगर प्रभु को आपके जीवन से प्रयोजन है, अगर आप प्रभु के काम के हैं, अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन से है कि वो आपको अपने राज्य की महिमा अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो परमेश्वर आपके निकम्मेपन को दूर करेगा, आपको सम्मान देगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। ये गधी का बच्चा जो निकम्मा था, सवारी के काबिल नहीं, लोग तुच्छ जानते थे, आज इसका सम्मान हो रहा है। कारण
प्रभु की योजना इसके जीवन से है। प्रभु इसकी सवारी करना चाहता है और यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार हो जाता है। और जब सवार हो जाता है, इसका सम्मान और बढ़ जाता है। लोग इसके मार्ग में, इसके कदमों के नीचे अपने कपड़ों को बिछा देते हैं। जिस सड़क पर गधी का बच्चा अब चलेगा, उसके ऊपर लोगों के कपड़े बिछने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके मार्ग को सजा दिया जाता है। अब गधी के बच्चे का जीवन संवार दिया गया है, सजा दिया गया है। उसका कारण राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार है। आप खुश हो जाएं, आप खुश हो जाएं जब यीशु परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन में आ चुका है। वो आपके जीवन को बनाएगा, वो आपके जीवन को संभालेगा, वो आपके जीवन को सजाएगा, वो आपके सम्मान को बढ़ाएगा। जो लोग आपको निकम्मा समझते थे, निकम्मा जानते थे, तुच्छ जानते थे, जिन्होंने आपकी हंसी की, आपका ठट्टा किया, आपका मजाक किया, जिन्होंने आपका अनादर किया, वही लोग आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि अब आप मामूली नहीं, अब आप निकम्मे नहीं, अब आप यीशु मसीह की सवारी हैं। आप परमेश्वर का पुत्र, आपके भीतर वास करता है। उसके कारण जरूर आपका सम्मान बढ़ेगा। उसके कारण जरूर आपके जीवन में अद्भुत होगा, आपका सिर ऊंचा होगा, आपके सम्मान को परमेश्वर बढ़ाएगा। अब जीवन वैसा रहने वाला नहीं है। अब आप उस गरीबी में, उस परेशानी में, उस अपमान की हालत में अब आप नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, आप प्रार्थना करें कि आप प्रभु के काम के हो, प्रभु को आपके जीवन से प्रयोजन हो, प्रभु का मकसद आपके जीवन से हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करें। अगर आपका जीवन प्रभु के काम का है तो वह सजाया जाएगा, वह संवारा जाएगा और उस जीवन का सम्मान होगा। परमेश्वर की महान योजना में शामिल हो जाएं, उसके राज्य का सुसमाचार सुनाएं, उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाएं। गधी का बच्चा परमेश्वर की महान योजना में यीशु मसीह के साथ शामिल हो चुका है। वो इस्तेमाल होना चाहता है परमेश्वर की उस महान योजना को पूरा करने के लिए, जो यरूशलेम में परमेश्वर पूरा करेगा। यरूशलेम जा रहा है, गधी का बच्चा भी परमेश्वर की योजना में शामिल है, गधी का बच्चा भी। और इस गधी के बच्चे पर सवार होकर परमेश्वर का पुत्र समस्त जगत के लोगों के पापों की कीमत चुकाने के लिए यरूशलेम जा रहा है। वहां पर वो परमेश्वर की योजना को पूरा करेगा, अपनी जान को कुर्बान करेगा। यह परमेश्वर की योजना है और इसी योजना में शामिल हो चुका है गधी का बच्चा। हम सभी को इस योजना में शामिल होना है। हाँ, हमें प्रचार करना है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तमाम जगत के लोगों के पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, आज भी जिंदा है और वो लोगों के पापों को क्षमा करता है, वो लोगों को चंगा करता है, छुटकारा देता है। इस काम में जुट जाए, क्योंकि यही है परमेश्वर की महान योजना कि उसके पुत्र यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार हो, बलिदान का प्रचार हो, पापों की क्षमा का प्रचार हो। अगर आज आप फैसला करते हैं
हम इस योजना में परमेश्वर की शामिल होंगे, तो आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर उतरने के लिए जा रहा है, आपका सम्मान बढ़ने के लिए जा रहा है। गधी का बच्चा चल देता है यरूशलेम की तरफ, और लोग बोलते हैं धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो चुका है, गधी का बच्चा आशीषित हो चुका है, ब्लेसड हो चुका है, क्योंकि वो यीशु के नाम से आता है। हालेलुया। अगर आप यीशु के नाम से आते हैं, अगर आप यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार प्रचार करने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर की महान योजना को पूरा करने के लिए चाहते हैं, आप धन्य हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, और इसी से परमेश्वर का राज्य निकट आता चला जाएगा। हालेलुया। इसी से परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाएगा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की महान योजना में शामिल हो जाएं। आज की शाम, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने समर्पण को करें और कहें प्रभु से, प्रभु हम आपके राज्य का सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, आपके क्रूस का प्रचार करना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का प्रचार करना चाहते हैं, आपकी महान योजना में हम शामिल होना चाहते हैं। हमें शामिल कर ले, हमें शामिल कर ले, हमें इस्तेमाल करें प्रभु, हमें इस्तेमाल करो। हम आपकी सवारी बनना चाहते हैं, आप हमारे भीतर आ जाएं, हमारे जीवन में आ जाएं, सवारी करें प्रभु, सवारी करें। और जैसे ही यीशु सवारी करेगा, आपके भीतर आएगा, आपके जीवन से काम लेना शुरू करेगा, वैसे ही आपके जीवन में आदर बढ़ता चला जाएगा, लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं भी इसी निकम्मे गधी के बच्चे के जैसा ही था, निकम्मा था, शराबी, नशेबाज था, लेकिन एक शाम मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, उसके हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और मैंने कहा प्रभु मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, आप मुझ निकम्मे के पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन को अपने लिए ले लें, मुझे इस्तेमाल करें। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे अपनी महान योजना में शामिल किया, और मैं निकम्मा आज एक परमेश्वर का दास हूं, जिसे प्रभु जगह जगह इस्तेमाल कर चुका है। 28 सालों से मैं प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाता हूं, 28 सालों से खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो बहुत ही निकम्मा था, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य ने मेरे जीवन में काम किए हैं, मेरे जीवन से काम किए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कैंसर जैसी बीमारी, अपाहिज, पैरालाइज, ना जाने कैसी कैसी बीमारियों को प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन से दूर किया और उन्हें चंगा किया है। सच में प्रभु महान है। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें और बस आज यही कहें, प्रभु मैं आपकी योजना में शामिल होना चाहता हूं, मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। प्रभु मुझे इस्तेमाल करें, मुझे इस्तेमाल करें। सच में खुदा आपको भी इस्तेमाल करेगा, आपके सम्मान को बढ़ाएगा, आपके सर को ऊंचा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने मेरे सिर को ऊंचा किया है और मुझे बहुत बहुत आशीषित किया है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूं।
मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं, जीना प्रभु के लिए होता है। जीना तो प्रभु यीशु के लिए है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है और बेकार है। प्रभु आपकी योग्यता को नहीं देखता, आप कितने योग्य हैं, आप कितने भी निकम्मे हैं, योग्यता परमेश्वर देता है। योग्य खुदा बनाता है, क्योंकि वो आप योग्य हैं। वो हम निकम्मों के जीवन से अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है और अपने आप ही अपनी महिमा को करता है और हमारे जीवन को आशीषित करता है। आओ हम सब लोग अपने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथों को ऊंचा करें और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दें। हम प्रभु से कहें, प्रभु यीशु, हम निकम्मे हैं, हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं, लेकिन हम अपने जीवन को तेरे कदमों में सौंपना चाहते हैं। प्रभु हमें स्वीकार कर और हमें अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद, थैंक यू। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय बड़ा अद्भुत वचन के द्वारा कुछ लोगों के जीवन में हुआ है। कुछ लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा है। उनके मन में ऐसा भी आया है, प्रभु जैसा तेरा दास है ऐसा ही तुम मुझे भी बना दे। और भविष्यवाणी है उसके लिए यीशु के नाम में कि वो सचमुच परमेश्वर का एक योग्य और सामर्थी दास होगा और परमेश्वर उसके द्वारा मुर्दे को भी जिंदा करेगा। यह अभिषेक परमेश्वर उसके ऊपर रिलीज कर रहा है। सामर्थी काम करेंगे आप, सामर्थी काम करेंगे। आज ये जान लें, ये दिन तो भाई आपका ही था। यह अभिषेक की चाह आपको थी और परमेश्वर ने आपको इस अभिषेक से भर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर सबको प्यार करता है। आज वचन के द्वारा कुछ लोगों के हृदय टूटे हैं, बड़ी शांति कोई महसूस कर रहा है। इस समय बड़ी शांति और अनुग्रह को कोई महसूस कर रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरी बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर शांति देगा और आपके सम्मान को भी बढ़ाएगा। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। किसी को अचानक से घबराहट हो जाती है, अचानक से बेचैनी हो जाती है, रोने का मन करता है कि खूब रो। ऐसे किसी का मन करता है, ये दुष्ट आत्मा का काम है और पवित्र आत्मा इसी समय आपको छू रहा है। और ये दुष्ट आत्मा जो आपको बेचैन करती है, घबराहट को लाती है, आपको छोड़कर जा रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे, आप आजाद हो रहे हैं। आज से ये बेचैनी, ये घबराहट, ये व्याकुलता आपको कभी नहीं होगी, बल्कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते चले जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु अद्भुत रीति से आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हिदाबाला शकाल रखन देवा, किसी को लंग्स में, फेफड़ों में कुछ तकलीफ है, कोई इन्फेक्शन है लंग्स में, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छू रही है और आपके फेफड़ों से ये इन्फेक्शन
ये खांसी, ये फेफड़ों की एलर्जी लंग्स से जा रही है यीशु के नाम में, फेफड़ों से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शबा लिशी लराथी लराखंड कलर दी लराबा। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, यस आ रही है। कुछ रेस्पॉन्स देते रहो, कुछ आमीन हालेलुया बोलते रहो। आमीन हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। हला बालिशी लरा। सर मैक बंद हो गया आपका, आपका मैक बंद हो गया सर, मैक बंद हो गया आपका। मैक ओपन करें अपना जी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। शलरती लता लरा बंद बालिची लरा खदी। पिता, एक एक को तेरे हाथ में सौंपता। पवित्र आत्मा हर एक के बंधन खोल दे, हर एक को यीशु मसीह के नाम से आजाद करते, और एक बड़े अभिषेक को इन सब के ऊपर रिलीज कर, और वो अभिषेक इनके ऊपर से हर एक प्रकार के जुए को तोड़े, हर एक आजाद हो जाए, हर एक छुटकारा पाए। बीमारियां, समस्याएं, कर्जा यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। दया कर प्रभु, दया कर। थैंक यू लॉर्ड। किसी को स्किन एलर्जी है और विश्वास करे पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, और ये स्किन एलर्जी यीशु मसीह के नाम में जा रही है। आप अपने आप को चंगा महसूस करेंगे, और ये बिल्कुल फिनिश है, खत्म है। यीशु ने आपको आजाद किया, ये जादू टोने का काम था, और परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। हर एक को आशीषित करें, हर एक मसीह में, उसके अनुग्रह में, उसकी सामर्थ्य में बढ़े, और खुदा की महिमा हर एक जीवन से हो। हर एक जीवन को प्रभु अपनी महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। 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 ओके, जय मसीह की।